क्या आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बोलते हो जिससे कोई भी आपकी बात नहीं सुनता और सब लोग आपको इग्नोर करते हैं? क्या आप अपने फ्यूचर प्लान्स और गोल को लेकर सबको बताते हुए फिरते हो जिससे आपकी गोल्स का पूरा कचरा बन जाता है और कोई भी आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता? अगर हाँ, तो आज मैं आपको रॉबर्ट गेंग की एक बुक द 48 लॉ ऑफ द पावर्स में से 4 ऐसे पावरफुल लॉ आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे सब लोग आपकी इज्जत करेंगे और खुद से भी ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे। विश्वास नहीं होता ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। लॉ नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1881 में जब निकोलस रशिया का राजा बना तब वहाँ बहुत सारे दंगे हो रहे थे, तो राजा ने उस दंगे खड़े करने वाले लीडर को ही फांसी देने का हुक्म दिया। जब राजा के आदमियों ने उस मुस्लिम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, उसे फांसी होने ही वाली थी, तभी उस पेड़ की फंदी टूट गई और वो मुस्लिम जमीन पर गिर पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में किसी भी मुस्लिम की फांसी देते वक्त रस्सी टूटना एक भगवान का चमत्कार माना जाता था और अक्सर उस मुस्लिम को छोड़ दिया जाता था। इसलिए राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और पूरी बात बताई। राजा उस मुस्लिम को छोड़ने ही वाला था कि राजा के किसी एडवर्टाइजर ने उन सिपाहियों से पूछा कि वो मुस्लिम गिरने के बाद कुछ बोला था क्या। तब सिपाहियों ने बोला कि हाँ, वो बोल रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी तक बना नहीं सकता तो राजा क्या खाक चलाएगा। ये सुन के राजा ने आदेश दिया कि चलो ऐसा है तो हम उनको दिखाते ही है कि हम क्या कर सकते हैं। और उसी बीच उस जगह पर उस मुस्लिम को बहुत बेरहमी से मार दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि अगर वो मुस्लिम रस्सी टूटने पर कुछ भी बोला नहीं होता तो उसे मौत की सजा बिल्कुल भी नहीं होती और राजा ने उसके कब का छोड़ दिया जाता था। कहा जाता है कि कमान से निकली हुई गोली यानी कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए लफ्ज कभी भी वापस नहीं लेते। और ये लॉ भी हमें यही सजेस्ट करता है कि ज़रूरत से कम बोले। ध्यान दीजिए कि ज़रूरत से भी ज़्यादा कम, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही बोले, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ओपन बुक की तरह होते, उनको जो भी फील होता है वो बोल देते हैं और हमेशा अपना ओपिनियन देने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। ये करना काफ़ी आसान होता है पर जुगाम पर लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को झाँक कर देखेंगे तो आप ये ज़रूर फील करेंगे कि जो लोग कम बोलते थे या जिन लोगों ने कम बात की उन्होंने दुनिया पर राज किया, और जो लोग ज़्यादा बात करते थे, ज़्यादा बकबक करते थे, उनको कई बार मौत का भी सामना करना पड़ा था। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी आप गलत बात बोल देंगे, जिसकी वजह से आप कभी फंस भी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी काम की लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए और हम देखते हैं अब सेकेंड लॉ। लॉ नंबर 2, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू एग्रीमेंट्स। ये कहानी कुछ ऐसी है। 131 पीसों में से राजा को एक किले पर हमला करके उस पर कब्जा करना था, इसलिए उसको उस किले का दरवाजा तोड़ना था। तो उसने अपने लोगों से कहा कि जाओ जाकर जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंभा लेके आओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे तो इंजीनियर ने कहा कि इस काम के लिए बड़ा नहीं बल्कि छोटा खंभा ठीक रहेगा। राजा के आदमियों ने उस इंजीनियर को समझाया और उस इंजीनियर ने राजा के आदेश को मानते न मानते हुए कुछ टेक्निकल रीज़न देते हुए उनको छोटा खंभा दे दिया, जो एक्चुअली सही भी था। और इससे राजा भी गुस्सा हो गई। राजा ने उस किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर इंजीनियर को सजा देना काफ़ी सही समझा, क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी। इसलिए उस राजा ने उस इंजीनियर को जब तक दौड़ाया जब तक उसकी मौत न हो जाती, और ऐसा ही हुआ। उस इंजीनियर की मौत भी हो गई और वो मर भी गया, क्योंकि उस राजा ने उसको अपने राज्य में पूरी देर तक, पूरी रात और दिन दौड़ाया, क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी। पर इंजीनियर ने वहाँ भी अपने राजा के खिलाफ बहस करने की वजह सिर्फ इतना कहा होता कि आप बड़ा खंभा लेके तो ज़रूर जाइए, पर मेरी रिक्वेस्ट पर साथ में छोटा पोल भी लेके जाओ। अगर आपका काम बड़े पोल से हो जाता है तो बहुत अच्छा, पर अगर उससे काम ना हो तो आप ज़रूर इस छोटे पोल का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपका वक्त बच जाए। ऐसा करने पर राजा पहले बड़े खंभे का इस्तेमाल करता और फिर छोटे खंभे का, और वो सफल भी हो जाता। कहने की ज़रूरत नहीं है कि राजा उस इंजीनियर के सोचने के तरीके से खुश भी होता और उसका सम्मान भी करता। देखो, आपके बॉस या हायर ऑफिसर्स, आपके बॉस आपसे सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पावरफुल लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने हायर अथॉरिटी से कभी भी बहस ना करें। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पावरफुल लोग
कभी भी दूसरे से बहस नहीं करते बल्कि अपने आर्गुमेंट से जीत जाते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आप बहस करना चाहते हो पर उस बहस की बजाय आप सही एक्शंस लो और आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। लॉ नंबर 3, थिंक एज यू लाइक बट बिहेवियर लाइक अदर्स। एक बार क्या हुआ, जब एक इटालियन मूर्तिकार माइकल एंजेलो को फ्लोरेंस के मेयर ने उसने बनाए हुए स्ट्रक्चर के बारे में कि तुमने ये मूर्ति तो काफ़ी अच्छी बना ली, पर इस मूर्ति की नाक काफ़ी बड़ी लग रही है, तुम्हें इसे और छोटी कर देनी चाहिए। तभी माइकल एंजेलो ने उन पर बहस करने की बजाय औजार उठाए और चुपके से थोड़ी सी साथ में मिट्टी भी उठा ली और उस मूर्ति के नाक के पास जाकर बस दिखावा करते हुए अपने औजार चलाए और मिट्टी नीचे गिरा दी, ऐसा दिखाते हुए कि उसने अब नाक थोड़ी छोटी कर दी है। इसके बाद माइकल एंजेलो उस मेयल को थोड़ा मूर्ति से दूर ले गए और पूछा कि अब नाक कैसी लग रही है। तो मेयर ने खुशी खुशी कहा कि अब नाक एकदम परफेक्ट लग रही है। माइकल एंजेलो को ये पता था कि वो मेयर मूर्ति के एकदम नीचे खड़ा था, बड़ी ही दिखने वाली है, पर फिर भी माइकल एंजेलो बहस करने की बजाय, क्योंकि चाहे वो बहस जीत भी जाता पर वो मेयर खुश नहीं होता और दुश्मनी और भी बढ़ जाती। देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जिस पर आप तो बिलीव करते होगे पर दूसरे बिलीव नहीं करते होंगे। उसमें आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हो, आपको जो भी सही लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हो, बट बिहेवियर दूसरे की तरह करो। अगर आप हर किसी को दिखाएंगे कि आप कॉमन थॉट्स की अगेंस्ट जा रहे हो तो लोग आपकी टांग खींचने पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि कॉलेज डिग्री हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होती, बट ये डिपेंड आपकी गोल्स पर करता है कि आपको उस कॉलेज डिग्री की ज़रूरत है भी या नहीं। बट नॉर्मली सोसाइटी में लोग उस कागज़ की डिग्री को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ और वो लोग मुझे काफ़ी समझदार मानने लगते हैं। अपने विचार उसी इंसान को दिखाए जो इंसान उस विचारों को भरोसा करता हो। यह अपना लॉ नंबर 4 है, यूज एक्शंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड हॉनर। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर किसी पार्टी या किसी फंक्शन कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो वो खाना खाने भी नहीं रुक और वो 5 मिनट में चले भी जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें अगले प्रोग्राम में भी जाना है, जबकि असल में उनका अगला प्रोग्राम होता भी नहीं। वो बस ज़्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। यही है लॉ नंबर 4 कि अपनी प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। ऑथर कहते हैं कि जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसलिए कुछ फेमस सेलिब्रिटीज टीवी ऐड करते ही नहीं, क्योंकि वो बार बार लोगों के सामने आके अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। दुनिया सप्लाई और डिमांड पर चलती है, जो भी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए कभी कभी अगर आप अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप एब्सेंट रहना जरूरी समझे। अगर मैं आपको ये चारों बाइट समराइज करके बताऊँ तो फर्स्ट, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी कि हमेशा ज़रूरत से भी आप कम बोलो। सेकेंड, कभी भी किसी के साथ बहस ना करो, अगर जितना ही है तो अपने एक्शन से जीतो, आर्गुमेंट से नहीं। थर्ड, आप जैसे चाहे वैसे सोचो बट बिहेवियर दूसरी की तरह करो। अपनी प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपने एब्सेंट का यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी काम की लगती है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे ही आने वाली